भानगढ़ का किला भानगढ़ किले को भारत के सबसे भूतिया किलों में से एक माना जाता है। इस किले के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं, जिनमें से कुछ भूत प्रेतों से संबंधित हैं। मान्यता है कि इस किले में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। एक तांत्रिक राजकुमारी से प्यार करता था, लेकिन राजकुमारी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। तांत्रिक ने राजकुमारी को शाप दिया, जिससे पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। इसके अलावा भानगढ़ किले में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके आधार पर लोग भूत प्रेतों की उपस्थिति का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोगों ने किले में अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कि रोने, चिल्लाने और हंसने की आवाजें। कुछ लोगों ने किले में अदृश्य प्राणियों को भी देखने का दावा किया है। हमारे पास एक छोटे से कैनवास शहर की कहानी है। 1957 में वहां के एक शिक्षक ने वरिष्ठ छात्रों को नए छात्रों को हैलोवीन से पहले एक प्रेतवादित घर के माध्यम से यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। अब प्रिंसिपल ने सोचा कि वह थोड़ी शरारत करेंगे और छात्रों को उन्हें रस्सी से बांधकर अंधेरे में लटका हुआ पाएंगे, उसकी बाहों के नीचे, और वे सोचेंगे कि वह गर्दन से लटका हुआ है। उन्होंने छात्रों के आगमन के लिए घर को डरावनी सजावट से ढक दिया। वे सभी कमरों से बहुत डरे हुए थे, खासकर उस कमरे से जिसमें छत से लटका हुआ डरावना आदमी था और आखिरी छात्रों के जाने पर कराह रहा था। शिक्षक प्रिंसिपल की तस्वीर लेने गया और उसने उसका नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। तब उसे एहसास हुआ कि वह फर्श पर गिर गया था। सजावट की रस्सी उसकी बाहों से फिसलकर उसकी गर्दन तक आ गई थी और वह वास्तव में गला घोंटने से मर गया था। रविंद्रनगर में 2012 के आसपास आत्महत्याओं की एक श्रृंखला ने इस क्षेत्र को हैदराबाद में भूतहा स्थानों की सूची में डाल दिया। निवासियों ने आत्महत्याओं को भूत की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। अपने घरों की रक्षा के लिए पूरी रात जागरण करना शुरू कर दिया। क्षेत्र में रहने वाले लगभग आधा दर्जन परिवार डर के मारे जल्दी घर छोड़कर चले गए। कथित भूत की खबर कुछ प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी आए। घरों पर अभी भी बहुत सारे धार्मिक प्रतीक अंकित देखे जा सकते हैं, जो भूत प्रेत की कहानियों में रुचि रखने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। मैं उसे बिस्तर पर लिटाने लगती हूँ और वह मुझसे कहता है, पिताजी मेरे बिस्तर के नीचे राक्षसों की जांच करें। मैं उसके मनोरंजन के लिए नीचे देखती हूँ और उसे दूसरे को बिस्तर के नीचे कांपते हुए और फुसफुसाते हुए मुझे घूरते हुए देखती हूँ। पिताजी मेरे बिस्तर पर। एक माँ का आह्वान। एक बेटी ऊपर अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रही थी। तभी अचानक उसने अपनी माँ को खाना खाने के लिए नीचे आने के लिए पुकारते हुए सुना। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले ही हाथों ने उसे पकड़ लिया और सीढ़ियों के बगल में कपड़े धोने के कमरे में खींच लिया। वह घबरा गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह उसकी माँ है, उसकी असली माँ। उसकी आंखें नम और लाल थीं। वहां नीचे मत जाओ प्रिय, मैंने भी सुना है।